अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन स्टडी टाइम। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टेट ऑफ मैटर में जिसका ये फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हम गैसेस पे मुश्तमिल है। इसमें हम आज आइडियल गैस इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। बेसिकली बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ जो है वो एक सर्टन सेट ऑफ कंडीशन के अंदर अप्लीकेबल है, जिनमें बॉयज़ लॉ आपको पता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है वो परफॉर्म किया जाता है, चार्ल्स लॉ जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर। लेकिन देखा यह गया है कि जब कोई रियल गैसेस पर ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो साइमल्टेनियसली यानी एक साथ ही चेंज होते हैं। ये ज़रा डिफ़िकल्ट है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को वेरी करें या प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को वेरी करें, तो ये ज़रा एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इसीलिए आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर और वो जो किसी भी गैस के लिए वो साइमल्टेनियसली वेरी किया जा सकता है। तो इसमें जैसा आपने पढ़ रखा है, बॉयज़ लॉ जो है उसमें ये था कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो B is inversely proportional to P at constant temperature. Now, again, Charles' law. Charles' law describes that volume of given mass of the gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure. Now, again, the third law related to gases is Avogadro law. Avogadro's law, where he said volume is directly proportional to number of moles of the gas at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure. This is third relationship. अब जैसे कि मैंने बताया कि आइडियल गैसेस के लिए हम तीन लॉज को कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर हम कंबाइन कर दें तो सारी वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम ये लिख सकते हैं 1/P इंटू T इंटू N। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करें इक्वल टू से, तो फिर हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है। तो आइडियल गैस के लिए इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कैपिटल R से, और इस R को कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट। जनरल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। R की दो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, या सॉरी अगर इसको हम रीअरेंज कर लें तो ये कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी इसकी, PV इक्वल टू nRT। तो इसमें अगर मैं इस रिलेशनशिप को 1 मोल गैस के लिए यूज़ करूं तो ये रिलेशनशिप कुछ इस तरह लिखा जा सकता है, PV इक्वल टू RT या PV अपॉन T इज इक्वल टू R। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी गिवन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे जो PV और T का रेशो है वो हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो अगर मैं चेंज ऑफ प्रेशर कर दूं, ये इनिशियल स्टेट या कोई किसी एक ख़ास टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे
ये वैल्यू ले रहा हूँ तो उसे हम कहेंगे स्टेट, या डेफिनेट वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर भी कह सकते हैं स्टेट को। तो इस इनिशियल स्टेट 1 पे जो इस रेशो है P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू R कहलाएगा। और अगर मैं एक चेंज ऑफ स्टेट ले लूँ, फाइनल स्टेट जिसे कहा जाएगा, तो वो हो जाएगी P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू R। तो अगर मैं इन दोनों रिलेशनशिप में देख रहा हूँ कि ये भी R के बराबर है, ये भी R के बराबर है, तो राइट साइड इक्वल है, तो हम लेफ्ट साइड को इक्वल कर सकते हैं। P1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर एनी experiment which is performed at two different state of the gases. Now आप वो ले लें, पॉज ले लें। स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपने आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा था PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ हमने जिक्र किया आपसे कि R जो है वो इक्वल हो जाएगा PV अपॉन NT के। तो ये R जो है वो जनरल गैस इक्वेशन या गैस कांस्टेंट भी कहलाता है सिंपली। तो इसके वैल्यू हमें इस टॉपिक में फाइंड करनी है। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अगर हम 1 मोल गैस के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो इसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं, तो 2 डिफरेंट यूनिट सिस्टम। पहले जो है वो SI सिस्टम में, SI सिस्टम में जो वैल्यूज़ हैं प्रेशर, वॉल्यूम की, वो है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम स्टैंडर्ड प्रेशर कह सकते हैं। और इस टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे केल्विन में हमें यूज़ करते हैं, तो 273 केल्विन हो जाएगा। इस पर वॉल्यूम जो है वो हम यूज़ करते हैं 22.4 dm³, और इसे कन्वर्ट कर लें मीटर क्यूब में। SI सिस्टम में यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, इसे 1000 से डिवाइड कर लें, क्योंकि 1 dm³ जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो इसको 1000 से डिवाइड करने पर रिजल्ट आएगा 0.0224 मीटर क्यूब। तो जनरल गैस इक्वेशन में अगर यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, 1.01 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 0.0224 ओवर 1 इंटू 273 केल्विन। एक बात का और भी ध्यान रखें, अगर आपको R के यूनिट्स भी चाहिए तो कोशिश करें कि यहाँ पर जो यूनिट यूज़ हुए हैं इन क्वांटिटीज़ के, उनको भी साथ ही लिख लें, ताकि कैंसिलेशन के बाद आपके पास R के प्रॉपर यूनिट आ सकें। जैसे प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है उसका मीटर क्यूब, और नीचे मोल आ जाएगा 1 और 273 केल्विन आ जाएगा। तो ये R की वैल्यू जो है ये होती है 3.11 एक्सपोनेंट माइनस, तो ये जो वैल्यू है 8.311, और इस वैल्यू को यहाँ पर ये यूनिट देख रहे हैं आप, -2 है और ये +3 है, तो इसमें रिमेनिंग जो है न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर जो है इक्वल होता है जूल के, तो जूल और मोल को अगर आप इस फॉर्मेट में लिख दें तो पर मोल पड़ा जाएगा और पर केल्विन। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R इन SI सिस्टम। पॉज। सेकेंड यूनिट सिस्टम में जो वैल्यू है वो 0.0821 dm³ एटमॉस्फेयर पर मोल और पर केल्विन है। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो प्रेशर है वो हम एटमॉस्फेयर में स्टैंडर्ड प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर लिखते हैं।
वॉल्यूम जो है वो 22.4 DM³ लिखा जाता है। टेम्परेचर जो है वो एज यूजुअल 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ इक्वल टू 273 केल्विन लिखा जाता है, और मोल जो है 1 मोल लिख लिया। तो जब R के लिए इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो R इज़ इक्वल टू प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम 22.4 ओवर मोल इनटू टेम्परेचर 273। यूनिट अगर साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ATM एटमॉस्फेयर DM³ ओवर मोल इनटू केल्विन। तो ये जो वैल्यूज़ हैं अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 0.0821 एटमॉस्फेयर DM³ पर मोल पर केल्विन, ये आपका आंसर है। तो दीज आर द 2 डिफरेंट वैल्यूज इन 2 डिफरेंट सिस्टम्स। तो नॉर्मली केमिस्ट्री में हम 0.021 ये वैल्यू यूज़ करते हैं, और SI सिस्टम में जो वैल्यू है वो उनका इस्तेमाल इस बुक में कम ही किया गया है। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए। तो मॉलिक्यूलर मास इससे किस तरह निकाला जा सकता है ये हम देखते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन जैसे कि आपको मालूम है PV इक्वल टू nRT के इक्वल है। इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि मोल्स बाय डेफिनेशन आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मोल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। मोल जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस। तो मास को किसी सब्सटेंस के हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल m से, और इसके मॉलिक्यूलर मास को हम कैपिटल M से। मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये वैल्यू जो है वो मोल से रिप्लेस कर दें। अब इसको रीअरेंज कर लें ताकि आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकें। तो मॉलिक्यूलर मास को आप लेफ्ट साइड पे लिखें, और प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट को आप डिनोमिनेटर में लिख लें। इससे फार्मूले से आप इक्वेशन, जनरल इक्वेशन को यूज़ करते हुए मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग इज डेंसिटी ऑफ द गैस। डेंसिटी ऑफ द गैस। स्टूडेंट्स, हम किसी भी फार्मूले में मॉलिक्यूलर जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हम यहाँ चूँकि गैसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस, दिस इज नोन एज डेंसिटी ऑफ दैट गैस। सो बेसिकली इसी इक्वेशन को हम दोबारा यूज़ करेंगे। प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT, और प्रेशर वॉल्यूम में मोल को हम कन्वर्ट कर देंगे मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू इनटू RT। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मास राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम है। तो हमें डेंसिटी फाइंड करने के लिए मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। m को मल्टीप्लाई कर दें और v को जो है मास से डिवाइड कर दें। तो यहाँ मास ओवर वॉल्यूम जो है वो गैस की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है फार्मूला जो है यूज़ किया जाता है गैस की डेंसिटी फाइंड करने के लिए। स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में आज इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस और उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।